नमस्कार दोस्तों। तो आज फिर आप लोगों के लिए सीआई की बहुत ही बेहतरीन क्लास लेकर आ चुके हैं जो रेलवे के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है, अगर आप देखेंगे पहला क्वेश्चन हमारा है कि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए 10% वार्षिक दर से एक सहित 2/5 वर्ष के लिए निवेश 19,500 की धनराशि पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। अब देखिए, इस क्वेश्चन को करने के कई तरीके होते हैं, है ना, लेकिन सबसे आसान और सबसे जल्दी आंसर आने वाला तरीका आपको अपनाना चाहिए, क्योंकि पेपर में आपको क्या है, वहां पर ये नहीं दिखाना कि मेथड आपसे कौन कौन सी बनती है, सिर्फ आपको क्वेश्चन का आंसर लाना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला ही क्वेश्चन है, ब्याज की गणना क्या है, वार्षिक रूप से की गई है। तो यहाँ पर रेट परसेंटेज की अगर हम बात करेंगे, रेट परसेंटेज कितना दिया गया है, तो रेट परसेंटेज देखिए दिया गया है 10%, इतना है 10% के हिसाब से रेट लग रहा है। और समय की हम बात करें, टी हमारा समय दिया गया है, समय अगर आप देखेंगे दिया गया है 1/2/5। अब देखिए यहाँ पर आपकी पूरी दिमाग गायब हो जाती है, क्योंकि इस प्रकार कभी भी क्वेश्चन आता है 1/2/5, मतलब एक साल तो पूरा पूरा है, लेकिन दूसरा साल क्या है 2/5, मतलब पूरे का 2/5 हिस्सा है। अब देखिए इसको किस प्रकार से निकालेंगे, तो या तो ये आपसे रेशियो बनता हो, तो या डायरेक्ट सीआई का डायरेक्ट निकलता है। अगर 2 साल का सीआई आता है तो आप ये वाला फार्मूला लगा के कर सकते हैं, कौन सा, A+B अपॉन 100। इससे निकालेंगे तो डायरेक्ट 2 साल का निकल जाता है। जैसे 10%, 10 करिए और 10 × 10 करिए, तो ये आपका टोटल कितना निकलता है, इस पर रखेंगे जब, तो टोटल 21% निकलता है। कितना निकलता है, टोटल 21% निकलता है। मतलब 2 साल का सीआई अगर 10% है तो उसका सीआई कितना होता है, 21% होता है। ठीक है, अब देखिए एक साल तो ऑलरेडी, क्योंकि साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज सेम रहता है, तो अगर फर्स्ट ईयर है, मतलब यहाँ पर फर्स्ट ईयर है, तो फर्स्ट ईयर में कितना लगेगा, फर्स्ट ईयर में तो 10% ही लगेगा। कितना लगेगा, 10%। लेकिन जो सेकंड ईयर है, क्या है सेकंड ईयर, तो सेकंड ईयर में कितना लगेगा, देखिए टोटल 21%, तो पहले साल 10% लगा, दूसरे साल कितना लगेगा, 11% लगने वाला है। लेकिन 11% हमको टोटल 11% नहीं लेना है, क्योंकि उसका हमका 2/5 ही वर्ष जाना है। तो इसको हम किस प्रकार से कर सकते हैं, 11 का 2/5 कर देते हैं। 2/5 करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कितना परसेंट लग रहा है। इसको जब भाग देंगे 11 दूना 22, तो 5 चौक 20, तो 4.4 आ जाएगा, मतलब इतने परसेंट लगने वाला, उसमें इतना परसेंट हमको जाना है। ठीक है, इस प्रकार भी कर सकते हैं, या डायरेक्ट 11% निकाल के उसका भी इतना नहीं करेंगे, 2/5 करेंगे तो भी आपका निकल जाएगा। तो टोटल अगर हम सीआई बात करें, टोटल सीआई लग कितना रहा है, तो टोटल सीआई पहले साल 10% लगा, यहाँ पर देखिए टोटल कितना लगा 10%, और दूसरे साल का सिर्फ लग रहा है 4.4%। कितना हो गया, 14.4% टोटल ओवरऑल हमारा ब्याज लग गया, मतलब सीआई कितना लग गया, 14.4% लग गया। ठीक है, अब है यहाँ पर क्या, देखिए धनराशि हमारी मतलब पी कितनी है, 19,500 रुपये है। तो 19,500 रुपये पर कितनी ब्याज लगेगी, क्योंकि सीआई निकालना है, 14 दशमलव कितना परसेंट लग रहा है, 4%। तो इसको 14.4% करेंगे, इसको नीचे जीरो कर देंगे। अब दशमलव है तो एक जीरो और बढ़ा देंगे दशमलव हटाने के लिए। अब एक जीरो, 2 जीरो, तो 2 जीरो कैंसिल, एक जीरो नीचे लगा, जो आएगा तो उसके एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 195 में अगर हम 14.4 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए यहाँ पर एक चीज देखिएगा, यहाँ देखिए 4 पंचे 20 आ रहा है, मतलब यहाँ पर दशमलव हट जाएगा। तो मैं आपको लमसम आंसर बताता हूँ, इसको अगर 200 मान लेते हैं, 200 और 144 में 200 में अगर एक का भाग देंगे 2000 तो पूरा पूरा चला जाएगा, फिर 44 दूना कितना होता है 88। तो आपका आंसर आने वाला है कौन सा, 2088, 88 मतलब 880 आएगा, है ना। तो आपका 2800 के आसपास आंसर आएगा। तो 2800 वाला कौन सा आंसर है, एक ही है, 2880 भी दिया, 2808 भी दिया है। तो मैं राइट आंसर बता देता हूँ कितना आएगा, 2808 आने वाला है। कितना आएगा, 2808 जो है आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि ऑप्शन का आपको सहारा कैसे लेना है। यहाँ पर देखिए अगर आपको मिलाना है कि भाई हमारा आंसर यही होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ पर देखिए यहाँ मल्टीप्लाई दिया है, तो यहाँ 9 आ गया। 9 का अगर देखिए इसका डिजिटल सम लगाएंगे तो 9 आ गया, क्योंकि 9 एक 10 और 10 5 15, 15 कितना हुआ 6 हुआ, और 4 4 8 है 9। अगर किसी संख्या में 9 का मल्टीप्लाई तो डिजिटल सम इसका 9 ही आएगा, मतलब इसका डिजिटल सम कितना आएगा, 9 आने वाला है, डिजिटल सम 9 आएगा। इसका देख लीजिए डिजिटल सम 9 आ रहा है, 8 8 16 और 16 2 18, 18 में जोड़ेंगे तो 8 1 9, तो मतलब इसका भी डिजिटल सम आ रहा है, मतलब ये दोनों सेटिस्फाई है। एक और हमारा ऑप्शन है, देखिए यहाँ पर देखेंगे 28 और 80 है, 28 80 को जोड़ेंगे तो 8 8 16, 16 2 18, मतलब 2 ऑप्शन आ रहे हैं। तो आपको कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, डिजिटल सम यहाँ पर नहीं लगेगा, लेकिन आपको यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई इसका करना ही पड़ेगा। तो आपका राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, 2808, ऑप्शन नंबर कौन सा वाला आ जाएगा, तो ए नंबर जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसको समझाने में इतना टाइम लगा, इतना टाइम लगने वाला नहीं है। आपको हमेशा क्या करना है, डायरेक्ट करिए। अगर आपको रेशियो भी करना है तो रेशियो भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन है, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर करते हुए खान इरफान को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 10,000 की धनराशि 5 वर्षों के लिए उधार देता है। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए। तो चौथे वर्ष के लिए अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? 4 वर्ष के लिए। दिया है समय 5 वर्ष, लेकिन निकालना आपको 4 वर्ष का है। अब देखिए इसको मैं 2 मेथड से आपको बताऊंगा, दोनों मेथड आपको किस प्रकार से करना है। अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखें तो समय कितना दिया गया है, तो यहाँ पर रेट परसेंटेज कितना दिया है? रेट दिया गया है, हमारा रेट है 10%। और समय हमारा कितना दिया है? समय में आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि 5 साल दिया है, 4 साल 5 साल के लिए दिया था, लेकिन 4 साल के लिए निकाल रहा है। और पी हमारा कितना दिया है? पी मतलब मूलधन दिया है 10,000 रुपये। कितना है? अब 10,000 रुपये दिया गया है। तो यहाँ पर एक चीज़ देखिए, हमेशा याद रखिए कुछ वैल्यू होती है जिसका सीआई डायरेक्ट निकलता है, तो आप इसको निकाल सकते हैं, या तो इसको आपको बनना चाहिए, नहीं बनता है तो मैं फिर भी दूसरी मेथड बताऊंगा। सीआई अगर आपका 3 साल का निकालेंगे, क्योंकि हमको चौथे साल का, ओनली सिर्फ चौथे साल का निकालने के लिए बोल रहा है, ना कि 1 से 4 साल तक का। क्वेश्चन समझिएगा। देखिए 5 वर्ष के लिए उधार देता है, चौथे वर्ष के लिए, सिर्फ चौथे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज जांच करना है। तो चौथे वर्ष की जांच करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले यहाँ पर 4 ईयर, टोटल 4 ईयर का निकालना पड़ेगा और -3 ईयर का निकालना पड़ेगा। -3 ईयर का कर देंगे तो ओनली 1 ईयर मतलब 4 ईयर, चौथे साल का निकल आएगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए 4 साल का अगर 10% लगता है तो 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है? सीआई अगर निकालेंगे 10% के हिसाब से तो 46.41% आता है, मान 41 या 42% आता है। आप इसको याद रख लीजिए, और नहीं अगर बनता है तो आप इसको निकालना सीख लीजिए, इसको मैं बता दूंगा। और अगर ये 4 साल का हुआ, इसी प्रकार से अगर 3 साल का निकालते हैं 10% के हिसाब से तो 33.1% निकलता है। कितना होता है? 33.1% होता है। तो एक चीज़ है कि इनका यहीं पर डायरेक्ट डिफरेंस ले लीजिए। अगर सीआई निकालना है तो डिफरेंस इनका हम लेंगे, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा? देखिए इसको जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? इसको जब घटाएंगे तो कितना आएगा? देखिए 1 है तो यहाँ पर 33.1 आ जाएगा, 31 आएगा, है ना। तो हमारा आ जाएगा सीआई का डिफरेंस आ जाएगा कितना? 33.1% हमारा डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, तो राशि कितनी है? इतनी है। तो हमको 10,000 रुपये की राशि पर इसका अंतर ही तो निकालना है, तो ये आ जाएगा हमारा 33.1% के लिए अपन 100 करेंगे और दशमलव हटाने के लिए 0 बढ़ा देंगे, 1 2 3 1 2 3 बढ़ा देंगे तो हमारा आ जाएगा 3310। कितना आ जाएगा? यहाँ पर देखिए आंसर कहाँ पर दिया गया है, वो 10 नहीं 31 दिया गया है ना। यहाँ पर आपका आ जाएगा 31, क्योंकि एक यहाँ से और घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, तो ये 1 आ गया। तो राइट आंसर आ जाएगा 3311। कहाँ पर दिया है? 3311 नहीं है, 33 हमारा कितना होगा? यहाँ पर अगर आप घटाएंगे देखिए कितना आएगा, तो यहाँ पर देखिए जब घटाएंगे तो 33, तो ये 33 यहाँ पर कितना आ जाएगा? 46 में घटाना है तो 46 में 13 आ जाएगा। कितना आएगा? यहाँ पर 13 आएगा। कितना होगा? ये 13 31 आने वाला है, यहीं पर गड़बड़ हो रहा है, तो हमारा हो जाएगा 13.31 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको जब हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 13.1 निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा राइट आंसर आपका आ जाएगा 13 इतना आ जाएगा, 1331 आ जाएगा। ठीक है, 1331 आपका जो है करेक्ट आंसर आएगा। कहाँ पर दिया है? 1331 ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिया है? सी नंबर जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी आपका पूरा मेथड क्या हुआ? अगर आपको ये वैल्यू याद है तो आप जल्दी कर सकते हैं, अगर वैल्यू नहीं याद है तो आप इस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए चलिए इसको हम दूसरी मेथड बताते हैं कि दूसरा मेथड जो दिया गया है उसको किस प्रकार से करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए इसको मैं देखिए दूसरी मेथड किस प्रकार से करना है। 10% बराबर होता कितना है? तो 10% बराबर होता है 10% बराबर होता है 1/10। 1/10 मतलब कोई पैसा हमारा 10 से 11 हो रहा है। कितना हो रहा है? 10 से 11। तो देखिए इसको किस प्रकार से निकालेंगे? इसको इस प्रकार से करेंगे कि भाई 10,000 रुपये पर किस प्रकार से पैसा बढ़ रहा है? 11/10 के हिसाब से 4 साल का है तो हो जाएगा 11/10 के हिसाब से पावर में 4 जाएगा, माइनस फिर 10,000 रुपये पर लग रहा है कितने साल के लिए? 3 साल के लिए, तो 11/10 का कितना हो जाएगा? ये पावर में हमारा 3 हो जाएगा। समझिए किस प्रकार से हुआ। देखिए फार्मूला होता है मिश्र धन का, तो पहले हम 4 साल का निकाला, फिर इसके बाद 3 साल का, इसको माइनस कर देंगे तो चौथे साल का निकल जाएगा। किस प्रकार से? देखिए 10% बराबर होता है 1/10, 10 से 11 हो रहा है, मतलब 11/10 के हिसाब से पैसा बढ़ रहा है 4 बार, तो पावर में 4 चल गया। ठीक है, इसी प्रकार 3 हो गया। अब देखिए 10,000 को हम कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर 10,000 को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 10,000 को कॉमन ले लिए, इसको 11/10 दिया है। कितना दिया? 11/10 दिया है, तो इसको हम 11/10 को भी हम यहाँ पर देखिए 11/10 का पावर 3, यहाँ पर 4 है, तो 11/10 की पावर यहाँ पर हम 3 को हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर भी हम 3 को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा बचेगा कितना? तो यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई में रहेगा, ये बचेगा यहाँ पर 11 पावर, यहाँ पर 4 दिया है तो 11/10 बचेगा। कितना बचेगा? 11/10 माइनस, यहाँ से हमने पूरा कॉमन ले लिया, यहाँ पर बचेगा -1 बचेगा। ठीक है, ये हमारा पूरा हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये हमारा दिया है 10,000, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए कितना है? 11 का क्यूब कितना होता है? तो यहाँ पर देखिए 1331 होता है। कितना होता है? 1331 होता है।
1000 का कितना होता है, 1000 का 10,000 का, अगर 10 का क्यूब करेंगे तो हमारा 1000 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे, ये 10 इधर जाएगा तो एक एलसीएम लेंगे तो 1 हो जाएगा, 11 में अगर 10 घटेगा तो 1/10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1/10 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको लगाना है तो लगाइए, नहीं लगाना है तो ना लगाइए। ठीक है, अब देखिए 1 0 2 0 3 0 4 0, तो 1 0 2 0 3 0 4 0 कट जाएगा, तो 13 31 जो है आपका करेक्ट आंसर इसमें आ जाएगा, डायरेक्ट ही आ जाएगा। सिर्फ आपको कैलकुलेशन करना है, ये भी मेथड आपको सही साठ है, पर यह है कि इसमें अगर ज़्यादा बड़ी वैल्यू आ जाती है, अगर कट नहीं होती तो फिर आपको कैलकुलेशन करने में टफ ले जाता है, इसलिए आपको ये मेथड को इग्नोर करना है, उसको ज़्यादा अगर समय बचाना है तो उस मेथड को ज़्यादा अप्लाई करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि 20,000 की राशि 7/2% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1 वर्ष 4 माह की अवधि के लिए निवेश की जाती है, जिस पर ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, तो प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। अब देखिए कभी भी जब पूरा ईयर दिया रहता है तो उसमें डायरेक्ट लगा सकते हैं, लेकिन इसमें ईयर के साथ मंथ दिया है तो फिर आपका क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए टोटल राशि की हम बात करें तो कितनी राशि दी गई है, 20,000 रुपये राशि दी गई। कितनी है, 20,000 रुपये हमारी राशि दी गई है। रेट परसेंटेज की बात करें तो रेट परसेंटेज भी बहुत दिया है, 7 सही 1/2%। कितना दिया है, 7 सही 1/2% दिया है। इसको अगर हम सही करेंगे 7 दूनी 14 1 15, तो 15 कितना हो जाएगा, 15/200 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको भी अगर सही करना है तो सही हो सकता है। और ईयर की बात करें, ईयर मतलब समय दिया है 1 ईयर 4 मंथ दिया गया है। ठीक है, इसको रेट परसेंटेज को पहले हम बनाएंगे। रेट परसेंटेज हमारा कितना आ गया, रेट परसेंटेज बराबर 15/200 दिया है। इसको जब हम कट करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, देखिए 3 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा हमारा 40 आ जाएगा। ठीक है, इसके हिसाब से हमारा पैसा मिलने वाला है। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं पहले साल सीआई कितना मिलेगा। तो सीआई हमारा पहले साल का हो जाएगा, सीआई बराबर यहीं पर निकालना है तो अगले साल का भी निकाल लीजिए। 3/40 है, कितना है, 3/40 है। ये 4 मंथ के लिए जब निकालेंगे तो रेट परसेंट कितना हो जाएगा, 4/12, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, 4 से 3 कटेगा, तभी हमारा मिलेगा 1/40 के हिसाब से पैसा। ठीक है, तो पहले साल का निकाल लेते हैं। पहले तो निकालेंगे 20,000 रुपये पर 3/40, भाई कितना ब्याज मिला, 3/40 मिलेगा। 1 0 से 0 कैंसिल, 4 से 5 बार जाएगा, ये आपका 500 आ जाएगा। 5 से 3 बार जाएगा 1500, तो टोटल कितना पैसा मिल जाएगा हमारा, 1500 रुपये हमारा पहले साल में ब्याज मिलने वाला है। ठीक है, अब दूसरे साल में चलते हैं। भाई दूसरे साल का हमको सीआई निकल चुका है, रेट परसेंटेज 1/40 के हिसाब से मिलेगा, तो इसको निकालना है तो 1 कर दीजिए, इसको सीआई सेकंड कर दीजिए। ठीक है, अब हमको किस पर मिलेगा भाई, सीआई हमेशा क्या होता है, ब्याज पर ब्याज जुड़ता है, तो पहले 20,000 रुपये पर लगता था, अब 20,000 से 21,500 पर लगेगा किस पर, 21,500 रुपये पर लगने वाला है। ठीक है, किसके रेट के हिसाब से, 1/40 के हिसाब से, तो 1/40 के हिसाब से लगेगा। इसको आप सॉल्व करिए और बताइए कितना आएगा। देखिए इसको जब हम भाग देंगे तो 4 से जाएगा, ये हो जाएगा, 4 से 5 बार जाएगा, 4 5 6 20 होगा, ये आपका हो गया 20 से 15 बढ़ेगा, है ना, 4 से 3 बार जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, फिर बचेगा 30 होगा, 4 7 28 और 4 5 20। तो अब कितना ब्याज टोटल मिला हमको, 1500 रुपये पहले मिला था और मिल गया 537 रुपये 5 पैसे अभी मिल गया। तो सीआई टोटल सीआई कितना मिलने वाला है, देखिए 1500 रुपये मिलेगा प्लस 537 रुपये 5 पैसे और मिलेगा, तो टोटल ओवरऑल कितना हो जाएगा, 15 5 20, 2037 रुपये 5 पैसे मिलने वाले। देखिए कहाँ पर दिया गया है, 2037 रुपये 5 पैसे, ये आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। देखिए इसको जिस प्रकार से मैंने पहले क्वेश्चन के किया था, रेशियो से भी कर सकते हैं, रेशियो बना के भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे आसान यही आपको तरीका है। पहले 1 साल का पूरा निकाल लीजिए कितना लग रहा है, फिर 1 साल का, फिर अगले साल में क्या है, ब्याज पर ब्याज जुड़ता है तो इसको जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने जोड़ा, इतना आ गया, इस पर 1/40 निकाला तो ये आपका इतना मान निकल के आ गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, यदि राम अपने बचत खाते में 2,000 रुपये जमा करता है, जिस पर उसे अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 20% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है, तो 1 वर्ष के बाद उसे खाते में कितनी रकम होगी। अब देखिए इस क्वेश्चन में अर्धवार्षिक दिया है, तो अर्धवार्षिक देखिए पहले पी देखिए कितना दिया है, पी बराबर 2,000 रुपये जमा करता है, कितना जमा कर रहा है, 2,000 रुपये जमा करता है। रेट कितना है, रेट देखिए 20% है, और समय कितना दिया है, टी बराबर दिया है 1 ईयर, कितना है 1 ईयर दिया है। तो कभी भी अर्धवार्षिक आता है तो यहाँ पर रेट कितना हो जाता है, रेट का हाफ हो जाता है, रेट 20 है तो 20 का हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा, 10% के हिसाब से लगेगा। और समय कितना होता है, दुगुना, तो 1 में 2 का गुणा करेंगे तो 2 ईयर, मतलब 2 साल का निकलेगा, क्योंकि 6 महीने में निकलेगा, तो 12 महीने होते हैं, तो 6 महीने और 6 महीने मतलब 2 बार निकलने वाला है। ठीक है, डायरेक्ट क्या निकालना है, तो 1 वर्ष बाद उसके खाते में कितनी रकम होगी, है ना, मतलब डायरेक्ट ये नहीं पूछ रहा है कि टोटल अमाउंट कितना होने वाला, मिश्र धन पूछ रहा है, ये हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये हमको निकालने के लिए बोल रहा है। अब अगर एक चीज़ देखें तो 10% के हिसाब से 2 साल का सीआई कैसे निकलता है, 2 साल का सीआई मैंने आपको बताया हुआ है, A + B
प्लस ए मल्टीप्लाई बी अपॉन 100 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 21% निकलता है। कितना निकलता है 21%। तो अगर आप 21% निकालेंगे तो 21% आपका CI निकलेगा, लेकिन हमको अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट निकालने के लिए क्या होता है, पहले P हमेशा हमारा 100% होता है, तो इसमें अगर 100 जोड़ देंगे 121% निकाल देंगे, डायरेक्ट हमारा ए निकल जाएगा। या नहीं तो आप क्या करिए, पहले 2000 का 21% निकालिए, फिर 2000 में 21% जितना आता है उसको जोड़िए, दोनों कर सकते हैं। तो अमाउंट हमारा कितना होगा, अमाउंट बराबर टोटल राशि कितनी थी 2000 रुपये थी, उसका 121% निकाल देंगे। तो 121% के लिए अपॉन 100 तो 1020 1020, तो ये आपका कितना हो जाएगा, इसको 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 2410 कितना होगा 2410 रुपये। कहाँ पर दिया गया है, 2410 नहीं होगा, 2 से गुणा करेंगे तो 2420 आ जाएगा। कितना आएगा 2420 रुपये। आपका ऑप्शन नंबर जो बी में है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बी नंबर। देखिए 2 एकम 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, मतलब ये 2420 रुपये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, श्री राम नाम के व्यक्ति ने एफडी 14,000 रुपये का निवेश किया। परिपक्वता अवधि के उपरांत उसे कितनी राशि मिलेगी यदि उसके 20% प्रतिवर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 6 माह के लिए धनराशि का निवेश तिमाही अवधि के लिए हो। किसके लिए हो, त्रैमासिक। देखिए कभी भी त्रैमासिक देता है। चलिए मैं आपको अभी आगे बताता हूँ। देखिए यहाँ पर पी कितना है 14,000 रुपये। कितने हज़ार रुपये दिया गया है, तो 14,000 रुपये दिया गया है ना पी। तो पी हमारा कितना हो जाएगा 14,000 रुपये। 14,000 रुपये हमारा पी हो गया। ठीक है, अब देखिए रेट परसेंटेज की बात करें तो यहाँ पर रेट परसेंटेज पहले से दे दिया है 20%, लेकिन 20% नहीं होगा। समय कितना दिया गया है, तो टी मतलब हमारा समय दिया गया कितना समय, तो 6 माह दिया गया, मतलब 6 मंथ दिया गया। कभी भी देखिए अगर त्रैमासिक आता है तो उसको रेट परसेंटेज को 4 से डिवाइड करना है। तो रेट हमारा न्यू रेट कितना आ जाएगा, 4 से भाग देंगे तो 5% आ जाएगा। कितना आएगा 5%, 4 पंचे 20, मतलब 4 से भाग देंगे तो 5% आ जाएगा। और समय हमारा कितना होगा भाई, त्रैमासिक होगा 3-3 महीने में लगेगा तो 2 ईयर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2 ईयर। तो हमको निकालना क्या है, देखिए हमको अमाउंट ही निकालना है कि बोल रहे हैं ना चक्रवृद्धि ब्याज पर वो करना है, तो उपरांत उसे कितनी राशि मिलेगी, है ना। तो देखिए अब इसको पहले CI निकाल लेते हैं। तो CI निकालेंगे डायरेक्ट। CI बराबर क्या होता है, रेट परसेंटेज अगर 5% है और 2 साल के लिए हो तो CI डायरेक्ट हमारा कितना निकलता है 5 5 दूनी 10, 10.25% होता है। ठीक है, तो देखिए या तो 10.25% निकालिए और फिर इसमें जोड़िए, या तो डायरेक्ट क्या करिए 100 इसमें प्लस कर दीजिए तो 110.25 निकाल दीजिए तो भी आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन सबसे पहले मैं निकाल देता हूँ CI ही बस। तो 14,000 रुपये का 10.25% निकालता हूँ डायरेक्ट। तो देखिए इसको 100 से, तो अब इसको दशमलव हटाने के लिए 2 जीरो और लगाऊंगा तो 1 2 3 जीरो कट जाएगा। ठीक है, 1 जीरो हमारा बचेगा। 14 पंचे 70, 7 बचेगा। 14 दूना 28 और 28 7 कितना होता है 35 का 5 जीरो है तो 35 का 35 आ जाएगा। 14 एकम 14, तो ये आपका हो जाएगा 14 का पूरा हो गया। ठीक है, अब देखिए एक अंक के बाद दशमलव, क्योंकि जीरो है तो एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा तो 1 जीरो जीरो कैंसिल, 1435 आ जाएगा। कितना आ गया 1435। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे 1435 ही आएगा, कुछ और आएगा। देखिए 14 पंचे 70 का जीरो हो गया, 7 हुआ, 14 दूना 28, 28 7 35 का 5 हो गया। 14 से एक बार जाएगा तो जीरो हो गया, है ना। 14 एकम 14 तो आपका 3 आ जाएगा क्योंकि पूरा पूरा, और 14 एकम 14 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको जब हम जोड़ेंगे, क्योंकि हमको इससे CI निकल गया तो हमको पूरा अमाउंट निकालना है कि भाई मिश्र धन कितना है। तो हमारा ये था 14,000 प्लस 1435 रुपये। कितना जोड़ेंगे 1435, तो हो जाएगा कितना आ जाएगा 14,000 था तो 1,000 जुड़ेगा तो 15,435 रुपये जो है आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। 15,435 जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ। कुछ भी नहीं करना इस क्वेश्चन में, आपको क्या करना है, पी दिया है रेट परसेंटेज। हमेशा याद रखिए कभी भी जब त्रैमासिक आता है तो रेट में हमेशा क्या करना पड़ता है 4 का डिवाइड, और इसमें क्या करना पड़ता है तो इसमें हमेशा 2, अगर इसका है क्योंकि 3-3 महीने में लगेगा तो समय का 2 गुना, तो मतलब इसको अगर इसको भी 4 से भाग देंगे तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 चौको 24, तो 24 मंथ बराबर कितना होता है 24 मंथ बराबर होता है 2 ईयर होता है। ठीक है, इस प्रकार से आपको करना है। तो जितने भी क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चनों को बहुत अच्छे तरीके से हम लोग कर चुके हैं। क्लास किस प्रकार से लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।